Mahavikas Aghadi partners not in consensus with a few Lok Sabha seats. After Uddhav Sena announced names for 17 Lok Sabha seats, Congress leader Sanjay Nirupam says that Uddhav Thackeray and his Sena gave poll ticket to a khichdi chor. He was talking about taking a jibe at Amol Kirtikar, who is the UBT's candidate from northwest Mumbai. Nirupam also says that he is not very happy with the Grand Old Party's decision, asserting that the decision of an alliance with Shiv Sena will prove self-destructive for the Congress. Congress leader Zishan Siddiqui, meanwhile, slamming the Sena over seat distribution, saying that the announcement of candidates shows that Sena doesn't respect the Grand Old Party. Now, reacting to the issues here, Uddhav Sena says that if Nirupam isn't happy with the decision, then he can very well jump to the BJP. Sanjay Raut has claimed that they will be fighting Lok Sabha polls on 22 seats, Congress on 16, NCP on 10 seats. शिवसेना ने जो उम्मीदवार घोषित किया है उत्तर पश्चिम के लिए, उसके बारे में मैं भूमिका पहले से स्पष्ट कर चुका हूं। उस उम्मीदवार के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप है, ईडी के द्वारा छानबीन जारी है और भ्रष्टाचार का भी जो आरोप है वह कोविड के जमाने में जो मुंबई के गरीब प्रवासी मजदूरों को मुफ्त भोजन कराने की जो योजना थी, उस योजना में से कॉन्ट्रैक्टर से उनने दलाली ली। जो खिचड़ी सप्लाई की गई थी, उस खिचड़ी सप्लायर से उन्होंने दलाली खाई है, जिसकी छानबीन हो रही है। और ऐसे खिचड़ी चोर उम्मीदवार को शिवसेना ने हमारे सर पे थोपा है। हम इसका सरासर विरोध करते हैं। शिवसेना उद्धवजींच्या शिवसेनेने यादी जाहीर केलेली आहे। खरं म्हणजे त्यामध्ये सांगली त्यांनी जाहीर करणं किंवा मुंबईमधलं सुद्धा धारावी जिथे तो मतदारसंघ जाहीर करणं हे योग्य झालं नाही असं माझं मत आहे। त्यांनी असं जाहीर करायला नको होतं। ज्यावेळेस आम्ही चर्चेमध्ये आहोत, यामध्ये शेवटी एकत्र ज्यावेळेस आम्ही आघाडी आहे, तो आघाडी धर्म असतो आणि तो सर्वांनीच पाळला पाहिजे। त्यामुळे त्यांनी हे जागा जाहीर करणं योग्य नाही। आमचा आजही आग्रह या जागेसाठी आहे। एवढंच नाही तर भिवंडीच्या जागेसाठी सुद्धा आमचा आग्रह आहे आणि या बाबतीत जे जाहीर केलं आहे त्या बाबतीत शिवसेनेने फेरविचार करावा असे मी म्हणेल। एमबीए की तरफ से मतलब अपोजिशन में कोई कांग्रेस के साथ एनसीपी के साथ कोई मतभेद नहीं है। हमने बैठकर पूरी मेहनत से तैयारी से ये लिस्ट बनाई है। मतलब कि ऐसा नहीं होगा कि आपके खुद के कैंडिडेट के एमबीए के कैंडिडेट के सामने किसी पार्टी का खुद का कैंडिडेट ये कहा भी नहीं होगा, कहीं नहीं होने, कहीं नहीं होगा, कोई मतभेद नहीं है, कोई नहीं। सर, एक आखिरी सवाल बस आपसे जानना चाहूंगी कि इस पूरे मामले में प्रकाश अम्बेडकर की भूमिका बहुत अहम है। अम्बेडकर का अभी हमने आज भी इंतजार कर रहे हैं। हाँ, क्यों नहीं करेंगे। हमारे साथी है, महाविकास आघाड़ी के सदस्य है। 5 जगहों का सीटों का प्रस्ताव हमने दिया है। नहीं, कोई विवाद नहीं है, संवाद ही है और वो विवाद संवाद के माध्यम से खत्म भी हो जाएगा। कई अनिल देसाई का भी नाम है मुंबई से। बिल्कुल, साउथ सेंट्रल से वो चुनाव लड़ने वाले हैं। पहली बार चुनाव लड़ने वाले हैं। जी नहीं, वो बिल्कुल विजयी होंगे क्योंकि साउथ सेंट्रल हमारी एक सीट है, विनिंग सीट है। और अनिल देसाई जी का जो कार्यभार रहा है राज्यसभा में, वो जनता परिचित है उनसे। उनका जो इमेज है वो एक पॉजिटिव इमेज है, तो जनता उनको चुनकर भेजेगी। कांग्रेस के नेता यदि संजय निरुपम जी रोज टेलीविजन में आकर, सोशल मीडिया में आकर यह बात कहेंगे कि अमोल भैया कीर्तिकर के ऊपर जांच शुरू है, ईडी उनको पकड़ने आई है। देखिए भैया, किसी के ऊपर जांच शुरू होने से दोषी नहीं हो जाता। कांग्रेस पार्टी संपूर्ण रूप से महाविकास आघाड़ी में है, शिवसेना के उम्मीदवार के साथ है। कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व शिवसेना के शीर्ष नेतृत्व के साथ संपर्क में है। आपके ऊपर अन्याय हो रहा है, यदि आपको टिकट नहीं मिल रहा है तो आप कांग्रेस पार्टी से जाकर कहिए, आप कांग्रेस पार्टी पर दबाव बनाइए, न कि टेलीविजन में आकर आप दबाव बनाते हैं। और आप तो बार बार कह रहे हैं कि 7 दिन के अंदर मैं अपने विकल्प ओपन रखा हूं। इसका मतलब आपकी किसी और दल से बातचीत चल रही है। I'm cutting across to Saurabh Vaktaria, our correspondent joining us live from Mumbai. Saurabh, give us more on the controversy around 4 seats specifically in Maharashtra. The Mahavikas Aghadi partners not coming to a consensus on it.
So, well, Nabila, let me tell you, India Today was the first to do this story, and we broke the story yesterday itself that on 44 seats there were concessions of all the three parties, but there were 4 seats. We should name them Sangli, Bhiwandi, North, West and South Central of Mumbai. These were the 4 seats where there were a lot of writs among the MBA party. Now, most importantly, time and again, Congress is telling that South Central and the Sangli seat is the stronghold of Congress party, and therefore that those seats should be given to them. Now, what has happened is Sanjay Nirupam is asking for the Northwest seat. Now, from South Central, already Shiv Sena Uddhav Balasaheb Thackeray has declared the candidates. Now, what Congress leaders are saying that there were a lot of discussion which was yet to be done. All these seats which are declared by Shiv Sena, they were coming into the later phase of the election, and therefore there was no hurry to declare the candidate's name now. In fact, let me tell you, I have also spoken to the opposition leader Vidya Wadetiwar. He has said on record, let me tell you, that Uddhav Thackeray Shiv Sena should rethink over it. They should take back the name, they should discuss with us, they should sit with us, and then they should declare the names. Let me tell you, yesterday there were senior Congress leaders who went to Sharad Pawar, resident Silver Oak. They had a meeting for over 2 hours and they trying to sort out things. Now the Congress leaders are helpless and they have given all the authority to Mallikarjun Kharge and Rahul Gandhi. What they are saying is that they have conveyed what is the current scenario over the 4 seats of Maharashtra, and now the High Command has to take the decision that what they have to do. Now, Sanjay Nirupam has just tweeted, and I have also spoken to some of the Congress leader, Nabila, what option the Congress leaders have given that there should be a friendly match. Now, I asked them what is friendly match. What they said is that there will be candidate from the Shiv Sena, there will be candidate from the Congress as well. They won't be commenting on each other, but they will be campaigning against BJP. But somewhere down the line, Nabila, there will be cut-off vote and that will benefit BJP. So this is the option which is given by Sanjay Nirupam to the central leadership let's as see well. How far will the Congress or the UBT Sena pay heed to what Sanjay Nirupam says. At the moment, he's already acting like one of the rebels, given feelers that he may join the BJP. Nonetheless, it appears that there's some friction here that they need to iron out ahead of Lok Sabha polls. Let's see if they're successful in doing so. Thanks for joining us on that.